तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात की 116वीं कड़ी, जहां प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में आज एनसीसी दिवस के मौके पर देश भर के युवाओं को बधाई दी। साथ ही विकसित भारत में जो युवा हैं उनका निर्माण किस तरह से उसकी भागीदारी होगी, इसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एनसीसी हमें क्या सिखाती है। सेवा, समर्पण और नेतृत्व का जो भाव है वो युवाओं के बीच एक बीज के रूप में उसका पौधारोपण किया जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी में जो गर्ल्स कैडेट है उसकी संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 25% से वो 40% तक आई। और कैसे जब हम विकसित भारत में युवाओं की बात करते हैं, और इस बार जो युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, इस बार बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर यंग लीडर्स डायलॉग इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें कैसे तमाम ये युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और ख़ुद प्रधानमंत्री उनके आइडियाज़ को सुनेंगे और कैसे वो आइडियाज़ नवोन्मेष के साथ आगे बढ़ेंगे, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इंडियन डायस्पोरा यानी कि जब प्रधानमंत्री किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर भारतीय समुदाय के साथ कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्ट दिखाता है वहाँ के अनसंग हीरोज़ के साथ साथ वहाँ कुछ ऐसी कहानियों को, उन्हीं कहानियों को हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री ने शेयर करने की अपील भी युवाओं से की है। और जो दो अहम पहल, एक पेड़ माँ के नाम जो चलाई गई, उसकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। साथ ही अब गोरैया के संरक्षण के लिए एक अपील का आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और कैसे इसमें सभी लोग जन भागीदारी करेंगे, जन आंदोलन में तब्दील होगी, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने अपील की। और हमारे साथ क्योंकि प्रधानमंत्री की इस मन की बात का श्रवण करने के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, उनके अनुभव भी हम आपके साथ इस मन से साझा करते हैं। हम लिए चलते हैं आपको रांची। हमारे साथ सोमेश जुड़े हुए हैं। मधुरेश जुड़े हुए हैं। मधुरेश, 116वीं कड़ी जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात की, श्रोतागणों ने इसका श्रवण किया और यहाँ पर विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के अहम रोल के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स के महत्वपूर्ण योगदान की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। हाँ, निश्चित रूप से आंचल, ये प्रधानमंत्री, मैं अभी बिहार के शेखपुरा में हूँ और प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और खास करके युवा जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत उत्साह के साथ इकट्ठा हुए थे। और खास करके इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को लेकर के दो बातें कही। पहली बात, जो गोपालगंज में एक तरह की यूनिक लाइब्रेरी चलाई जा रही है जहाँ पर बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है, युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है किताब पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, और जो निश्चित रूप से हमारे देश और भविष्य बनाएंगे जो युवा, उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने एक दूसरी बात बताई, बिहार में जीविका दीदियों के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत जो रोड के किनारे हैं जो फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो गैर मजरूआ आम जमीन होती है वहां भी फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कल के भविष्य में रोड पर छाया भी मिलेगी। साथ ही ये जीविका दीदी उन फलों को तोड़ करके बाजार में बेच करके इनकम भी जनरेट कर सकती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले बिहार के शेखपुरा जिले से हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग मन की बात सब लोग मिलकर यहाँ देखे, बहुत उत्साहित हैं लोग, इतनी भीड़ है, लोग दूर दूर से सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये जो विजन है मन की बात को लेकर देश की आम जनता से जुड़ने का, मुझे लगता है कि आज तक के समय में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम इतने ऐसा एक माध्यम बनाए कि हम दूरभाष से अपने जनता से कनेक्ट होएं और पर मंथ, हर महीने के आखिरी रविवार को हम अपने जनता से रूबरू हो सकते हैं। लेकर के उन्होंने खास बात की, जीविका दीदियों के बारे में उन्होंने बात की। हमारे प्रधानमंत्री जी का महिलाओं पे हमेशा ही उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। वो हमेशा महिलाओं के लिए सोचते हैं कैसे उन्हें आगे लाना है, इसके लिए वो सोचते रहते हैं। अभी हम लोगों ने बिहार का भी इसमें देखा कि ये जीविका दीदी लोग पेड़ लगा रही हैं। सबसे पहले तो ये पहल जीविका दीदियों की बहुत अच्छी है। महिलाओं को इससे दो चीजें मिलेंगी कि बहुत आसानी से इस काम को लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं। वृक्ष लगाने से उनका अपना तो कुछ रुपया उनको मिलेगा जिससे उनका भी कुछ भला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आगामी
बहुत आगे जाकर भी अगर हम देखें तो इससे दूसरे लोग सीखेंगे सबसे पहले तो, और उसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। और आगामी समय में हमारा जो बिहार है या हमारा जो देश है उसमें कितने वृक्ष होंगे जो ऑक्सीजन जनरेट करेगा, ये हमारे पर्यावरण को लेकर के बहुत अच्छी तो दिखा आपने कि जी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया था एक पेड़ माँ के नाम, उसका भी असर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। उसके साथ में जीविका दीदियों के लिए भी है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, आइए इनसे जानते हैं। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जो खास बातचीत लेकर के आते हैं, हर बार युवाओं की बात करते हैं और बिहार एक युवाओं का राज्य है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी युवाओं के बारे में भी सोचते हैं और हमारे महिलाओं के बारे में भी सोचते हैं। महिला के लिए बहुत सारा योजना भी आया है और आरक्षण के लिए भी अभी हम लोग लोकसभा में भी महिला का आरक्षण पे प्रधानमंत्री जी बिल लाए हैं। और युवाओं निश्चित रूप से बिल्कुल सभी युवा वर्गों के हैं बारे में और जब महिलाएं प्रधानमंत्री हैं। अपनी हाँ, मन की जी। बात कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा करते हैं तो श्रेष्ठ ही तमाम जो श्रोतागण हैं उन्हें बहुत सुनकर आनंद आता है। लेकिन बिहार के बाद दिल्ली राजधानी का भी एक रुख कर लेते हैं। आपके पास मधुष वापस आएंगे। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ बहुत अहम बात डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई की, जहाँ उन्होंने सहवाग एक फर्जीवाड़ा बताया और ये भी कहा कि कैसे डिजिटल क्रांति के रूप में युवा आगे आ रहे हैं बुजुर्गों की मदद करने में, उन्हें डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में और डिजिटली री इन्वेंट करने में। देखिए आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है डिजिटल अरेस्ट की बात की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली के अंदर जो है प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनसीसी की बात की। जब वो एनसीसी कैडेट रहे थे, किस तरह से उन्होंने एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। कुछ कैडेट भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए आज कैसा लगा जब पीएम ने एनसीसी का जिक्र किया? सबसे पहले जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं एक पूर्व एनसीसी कैडेट हूं और 30 साल पहले मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया, सर्वोच्च पद पर भी रहे। अपने प्रशिक्षण के साथ साथ अपने साथियों को भी प्रशिक्षण दिया और उससे बहुत ही जो एनसीसी का मुख्य उद्देश्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो हमें बहुत ही नज़दीक लाता है हमारे युवाओं को। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, हमारे एनसीसी कैडेट्स ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर, प्रधानमंत्री जी के निरीक्षण में कोरोना काल में एनसीसी कैडेट्स ने जो भव्य कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। उसके अलावा एक जो विशेष नारा, जैसा कि अभी आपने बताया कि वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट, जो हमारे पूर्व साथी हैं, हमने एनसीसी एलुमनाई क्लब का भी गठन किया हुआ है, उसका भी मैं सदस्य हूं। और पूरे भारत में हमारे जो इस एनसीसी एलुमनाई क्लब से जो लोग जुड़े हैं, पूर्व एनसीसी कैडेट, उनमें एक अजब सा उत्साह देखते हैं। हम वर्ष में 2 कार्यक्रम अपने करते हैं और उसमें जो है हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर आज क्या अच्छा लगा आपको पीएम की मन की बात कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम है ये अपने में अनूठा होता है। क्या आप एनसीसी कैडेट की बात करें, क्या स्वच्छता की बात करें, या एक पेड़ माँ के नाम, एक अनूठा कार्यक्रम जो उन्होंने देश में चलाया जिसे पूरे विश्व ने माना है। इससे भारत का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। भारत विश्व गुरु की तरफ में आज लीडिंग देश के रूप में उभर रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। बिल्कुल। पीएम ने डिजिटल अरेस्ट की बात की, साइबर फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है, ऐसे में आप क्या देखते हैं पीएम के आह्वान के बाद? ये प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम होती है, वह वास्तव प्रेरणादायक होती है और लोगों को इससे जागरूकता मिलती है। ये जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, ये भोले भाले लोगों को उनका ओटीपी मांगकर इस तरह से ना वो फ्रॉड करके कोशिश करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत को जगाना चाहते हैं और इस फ्रॉड को रोकना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके गरीब लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाता है तो वो बेचारे कहाँ गए। तो ये अच्छा कहा। मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक ही रहा है। एक पेड़ माँ के नाम। मैं तो कि स्वच्छता में अगर हम अपने धाम, अपने नदियाँ, इन सबको अगर हम एक अभियान चला के करें तो ये सारे स्वच्छ हो सकते हैं और स्वच्छता जो है बहुत जरूरी है। बहुत अहम बात गिरीश उन्होंने कही कि कैसे प्रधानमंत्री के जो विचार होते हैं मन की बात कार्यक्रम में वो प्रेरणादायी होते हैं और लोगों को सीख देते हैं। और इसी सीख के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री
लोगों से मन की बात के जरिए कनेक्ट करते हैं। और एक कनेक्शन लिए चलता है। अब हम हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश, जहाँ श्रेयांश द्विवेदी मौजूद हैं। श्रेयांश, प्रधानमंत्री ने जो कई अहम बातें यहाँ कही, उसमें से एक अहम बात थी बच्चों में रचनात्मकता को लेकर। मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कई सारे लोग मौजूद हैं और कैसे क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरीज बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पर विकसित भारत के निर्माण के लिए वो युवा जो आने वाले भारत का कल हैं, उनका योगदान बहुत ज़रूरी। बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जैसे युवाओं की बात की, बच्चों की बात की, उनके लिए उनके भविष्य की बात की, उनके कार्यों की बात की, साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम का 116वां संस्करण की शुरू की, तो उसके साथ साथ उन्होंने एनसीसी का जिक्र किया। एनसीसी में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र किया, कैसे महिला अब एनसीसी में भाग ले रही हैं, बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं, इस बारे में बात की। इसके साथ साथ फिर प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर उनकी 112वीं जन्म जयंती के बारे में बात की और उस पर विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग की बात की, जिसमें जो यंग लीडर हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल किले से ये बात कही थी कि अब देश में 1 लाख ऐसे यंग नेता उभर कर आएंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, और ये एक माध्यम है जिसमें वैसे युवा अपनी दूरगामी सोच को सामने रखेंगे और उसमें प्रधानमंत्री जी भी भाग लेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल के महेश का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बताया कि कैसे भोपाल के महेश जो है वो लगातार जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशनधारी लोग हैं, उनकी कैसे मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ साथ इंदौर का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे इंदौर ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें कि 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मैं मौजूद हूं और शिवपुरी में के करेरा में मौजूद हूं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि इस बार मन की बात कार्यक्रम कितना प्रेरणादायक रहा लोगों के लिए, और जब बात आती है मध्य प्रदेश की तो कितना उत्साहवर्धन रहा मध्य प्रदेश का जिक्र सुनते हुए प्रधानमंत्री जी के मुंह से। कितना इस बार का उत्साहवर्धन रहा मन की बात कार्यक्रम? क्या बोलना है? अपने भारत का जो आधुनिकीकरण हुआ, उस आधुनिकीकरण के अंतर्गत आध्यात्मिक और भौतिक ये 2 प्रकार का विकास अत्यंत आवश्यक है। यदि भौतिक विकास नहीं है तो आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए केवल श्रम ही एकमात्र साधन है। अगर आपके जीवन में श्रम और एक अहम भूमिका हिंदुत्व की भावना के साथ साथ अगर आ जाए तो आप जो है ऐसे उत्थान पर पहुंच जाएंगे जहां अपने किसी सामान्य व्यक्ति की कल्पना भी नहीं हो सकती, आप विशेष व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है। मन की बात कार्यक्रम इस बार कितना प्रेरणादायक रहा? बहुत अच्छा रहा। कैसा लगा जब उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया और पूरे भारत में जो तमाम नवाचार हो रहे हैं उसके बारे में जब जिक्र किया, कैसा लगा? भारत के अंदर आगे मोदी जी और योगी जी के आने से सभी पूरे भारत के अंदर बहुत उत्साह है, और देश इस बात की खुशी मनाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, बीजेपी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर और तमाम लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। यहाँ पर कई साधु संत महात्मा भी जुड़े हुए हैं। कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम? मन की बात का जो प्रोग्राम रहा अब की बार मोदी जी का, वो बहुत अच्छा रहा और बहुत मतलब बोलेंगे कि संस्कार कार्यक्रम रहा, और आगे युवाओं के लिए, वृक्ष के लिए, संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए, तो ये जो कार्य योगी जी मोदी जी दोनों कर रहे हैं तो ये बहुत अति उत्तम है, और ये ही हमारी संस्कृति के लिए और प्रकृति के लिए बहुत अति आवश्यक है। कैसा रहा इस बार, कितना प्रेरणादायक रहा मन की बात? निश्चित रूप से मन की बात हम लोग हमेशा सुनते हैं। अब की बार जो मन की बात हमने सुनी बहुत प्रेरणादायी उनकी मन की बात रही। हम लोग सौभाग्यशाली हैं करहरा वासी कि इस बार करहरा को चुना गया मन की बात से सीधे जुड़ने के लिए। हमारी भी बात उनके पास पहुंच रही है
और माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोग हमेशा सुनते हैं, निश्चित रूप से प्रेरणादायी रही। वृक्षारोपण के बारे में उन्होंने कहा, माँ के नाम से एक वृक्ष। हम लोग जब से ये योजना चली है, हमारा पूरा करहरा की युवा टीम लगातार वृक्षारोपण कर रही है। और जहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, ये बगीचा धाम का स्थान है, हनुमान जी भगवान का स्थान है। यहाँ पर भी हम लोगों ने संकल्प किया है कि 1 लाख पौधे जल्द ही लगा लेंगे। ठीक है, 1 लाख पौधे यहाँ पर भी जल्द लगेंगे। और कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम। आज मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो अपेक्षा देशवासियों से की है कि हमारे आज जो डिजिटल फ्रॉड पूरे देश में हो रहा है, उससे हमारे बुजुर्ग तो परेशान है ही, लेकिन हमारा जो ग्रामीण व्यक्ति है वो ज़्यादा परेशान है, उसको इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मन की बात को प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरा देश सुनता है और इसमें हमारे युवा आगे आएंगे, उनको जानकारी देंगे और फ्रॉड को रोकने का काम करेंगे। और आज जो एक पेड़ माँ के नाम है, वो तो विश्व का अद्वितीय काम है। हिंदुस्तान का बड़ा मान बढ़ाया है प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम करके, हम उनको सत्सर नमन करते हैं। कैसा लगा आपको? मन की बात हर बार सुनते हैं, इस बार आप यहाँ आए इसलिए आपको पहले धन्यवाद ये देते हैं करहरा में, क्यों करहरा से हम लोग जनप्रतिनिधि विधायक नहीं बोलना है, तो आपको धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। मैं मोदी जी ने जो कहा एनसीसी का बच्चों के लिए, वो बहुत प्रभावशाली रहा। और कैसा रहा इस बार का मन की बात कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इस बार एक बगीचा सरकार का कार्यक्रम इस स्थान का नियुक्त किया है हमारे अध्यक्ष। ठीक, तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि इस बार जो मन की बात कार्यक्रम है वो काफी उत्साहवर्धन रहा और तमाम चीजें यहाँ पर लोगों ने सीखा और काफी जो है प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम। बिल्कुल श्रेयांश, और अब मध्य प्रदेश के बाद हम सीधे रुख करेंगे महेश का, जो कि ददीची उदयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। महेश, खास तौर पर प्रधानमंत्री ने कई ऐसे जन आंदोलनों का जिक्र किया जिसमें अब उन्होंने गौरैया संरक्षण का भी जिक्र किया, उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन आपके पीछे मैं एनसीसी कैडेट्स को देख सकती हूँ। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, और ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनकी भागीदारी एनसीसी की तरफ बढ़ती हुई। चलिए महेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं जा रही है, आप पहले या तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम वापस श्रेयांश के पास चलते हैं। श्रेयांश हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेयांश, खास तौर पर जिस जन भागीदारी की बात प्रधानमंत्री ने इस अपनी 116वीं कड़ी, जो कि मन की बात है, यानी कि जन जन की बात, जहां प्रधानमंत्री ने गौरैया संरक्षण को लेकर भी जिक्र किया, कैसे इस पूरे अपील को अब जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। यह एक बात बहुत अहम प्रधानमंत्री ने की जो कि बच्चों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि किस तरह से लाइब्रेरीज बहुत रचनात्मक बनाती हैं। महेश, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? पहले मुझे ये बताइए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को राजस्थान में उदयपुर के लोगों ने भी बखूबी सुना है और आत्मसात किया है। काफी प्रेरणादायी उद्बोधन आज प्रधानमंत्री का रहा है और खास तौर पर उन्होंने यहाँ राजस्थान में जैसलमेर शहर का भी जिक्र किया। एक पेड़ माँ के नाम जो उन्होंने अभियान शुरू किया है वो देश दुनिया में छाने लगा है और यहाँ जैसलमेर में तो एक कीर्तिमान जो स्थापित किया गया है, लोगों ने उसे सराहा है, उसे आत्मसात यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे साथ में उदयपुर के न सिर्फ गणमान्य लोग बल्कि तमाम जो आमजन है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एनसीसी के कैडेट्स भी जो हैं वो मेरे साथ में है और खास तौर पर आज सबसे पहली बात भी मैं उन्हीं से आपकी कराना चाहूंगा, जो एनसीसी कैडेट्स का और खास तौर पर गर्ल्स कैडेट का जो उन्होंने जिक्र किया है, किस तरह का महसूस करते हैं गर्ल्स कैडेट। आज एनसीसी काफी बढ़ रहा है और गर्ल्स की जो संख्या एनसीसी में अब वो काफी बढ़ रही है। देश में एक बड़ा अनुशासन का संगठन ही माना जाता है। कैसा आप महसूस करते हैं आज प्रधानमंत्री जी ने एनसीसी का जिक्र किया है? जय हिंद एवरीवन। बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एनसीसी की जो संख्या है कैडेट्स की वो बहुत बढ़ रही है। 2024 में 20 लाख कैडेट्स ने हिस्सा लिया है, तो आगे भी ऐसे ही कैडेट्स हिस्सा लेते रहें ताकि एनसीसी का जो बढ़ावा है वो बढ़ता रहे और देश में काफ़ी सारी विकसित, जैसे कि मोदी जी ने बताया कि टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ रही है, जिसमें एनसीसी कैडेट का भी बहुत जिक्र किया गया, मोदी जी ने किया।
तो बस क्या क्या आप एनसीसी में अभी इस समय में सीख रहे हैं और आगे चलकर के आपको क्या लगता है कि किस तरह से युवाओं पर खास तौर पर आज प्रधानमंत्री का फोकस रहा है, कैसे देखते हैं आप आज एनसीसी जो है वो आपको युवाओं को आगे बढ़ा रहा है? जय हिंद एवरीवन। मोदी जी ने जैसे कहा था कि एनसीसी की पहले 5% ही गर्ल्स एनसीसी में थी, अभी 40% है, तो अच्छी बात है कि आगे भी और भी 40 से और 100% तक का एनसीसी गर्ल्स आगे आए। गर्ल्स का बढ़ता हुआ जो कदम है वो यहाँ पर शुभ संकेत के तौर पर माना जा सकता है। एनसीसी में लगातार छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, एक अच्छा संकेत है। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले लड़कियों को इतना आगे नहीं आने दिया जाता था, पर अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। अब एनसीसी में भी और बाकी सारी जो भी सारा सेक्टर है उसमें एनसीसी में छोड़ करके सारी लड़कियां आगे आ रही हैं सारे सेक्टर्स में, तो बहुत अच्छा है। और एनसीसी हमें अनुशासन वगैरह सिखाता है, तो वो सबके लिए होना चाहिए। मतलब तो एनसीसी कैडेट्स के साथ में यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर एक पेड़ माँ के नाम की बात की है और जैसलमेर में तो कीर्तिमान स्थापित किया गया, हमारे यहाँ पर राजस्थान में किस तरह से ये पहल आगे बढ़ रही है? हमारे उदयपुर में भी हर जो पहाड़ी को हरी भरी कराने के लिए हमारे पूर्व जो हमारे यूआईटी के चेयरमैन रविंदर जी श्रीमाली साहब, गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में हमारे उदयपुर में हजारों की संख्या में पेड़ लगाए। अभी भी हम उसको निर्विरत सुचारू रूप से लगा रहे हैं। हर आदमी ने अपने घर पे अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाकर ये साबित भी कर दिया कि हरियाली होना और ऑक्सीजन मिलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। आजकल साइबर फ्रॉड की बात बहुत होने लगी है देश में और डिजिटल अरेस्ट पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। किस तरह से युवाओं को लेकर के, खासतौर पर बुजुर्गों को इस बात से बचाना है, सोशल जो है उन्हें जागरूक करना है, ये बात का भी आह्वान प्रधानमंत्री ने कहा है। किस तरह से होगा ये? तभी संभव होगा जब हम इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर हमारे यहाँ पर आईटी जितने लोग जुड़े हुए हैं और जिनके एक्सपर्ट्स जितने हैं उन सभी से मिलकर इस बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी और जन जन तक ये संदेश प्रचारित करें कि इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट का जो हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, जो जालसाजी हो रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए। जो एक्सपर्ट्स है उनके ऊपर इसकी कार्यशाला भी करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से इस जालसाजी से बचा सकेगा। व्यापक प्रचार प्रसार कराकर सभी लोगों को इसके अंदर उनको उसका ज्ञान प्रदान। प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्रा में, खासतौर पर गयाना यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, कई विदेश यात्राओं में वे रहे हैं। अब विदेशों में भी एक पेड़ माँ के नाम की गूंज जो है वो सुनाई दी है। कई लोगों ने अपने वहां पर इवन गयाना के राष्ट्रपति ने भी जो है वहां पर एक पेड़ माँ के नाम लगाया। किस तरह से आप देखते हैं ये काफी जो मुहिम है वो अब देश के साथ में दुनिया में भी बढ़ रही है? देश की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी विगत लंबे समय से मन की बात की कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश सर्वत्र एक ऐसी अनूठी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। राज्य में रहते हुए कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना समय नहीं मिलता है। मन की बात के कार्यक्रम से वो देश के प्रत्येक जिले के, प्रत्येक गांव के, विदेशों में सर्वत्र इस बात का प्रचार करते हैं कि कैसे कोई राष्ट्र अपनी समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। वहाँ के युवाओं को क्या दायित्व होना चाहिए, वहाँ के कार्यकर्ताओं का क्या दायित्व होना चाहिए, महिलाओं का क्या दायित्व होना चाहिए और किस किस तरह की गतिविधियां वहाँ पर चल रही हैं, उनका वो सारे देश के लोगों को अवगत कराते हैं। देश में एक चेतना का जागरण करते हैं, युवाओं को जगाते हैं। चेतना का जागरण है, युवाओं का जन जागरण है, क्योंकि महेश ये जो मन की बात है वो जन जन की बात है और ये मन की बात उस खाई को पाटने का सबसे स्वर्णिम अवसर होता है जब प्रधानमंत्री संवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम रोचक जो श्रोतागण हैं उनके अनुभवों को साझा करने के लिए। तो जब भी मन की बात का कार्यक्रम टेलीकास्ट होता है हमारी कोशिश ये रहती है कि तमाम जो श्रोतागण हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के अनुभवों को सुना, उनकी बातों को सुना, कैसा महसूस किया, उनकी इन भावनाओं को आप तक हम इस मंच के जरिए पहुंचाएं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि आगे खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर रहेगा जारी। नमस्कार।